गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 57। विषय हमारा विज्ञान कक्षा 10। हमारी तिथि 18 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और उसके कुछ नियम क्या होते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके जाने की दिशा में बदलाव होता है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो माध्यम क्या होता है, जैसे हवा है, पानी है, जिसके अंदर से जो हमारा प्रकाश है वो गुजर रहा है, वो क्या है, माध्यम है। ठीक है, कोई ग्लास भी हो सकता है, शीशा है, कुछ भी हो सकता है, लेंस है आपका, वो क्या होगा, आपका माध्यम हो गया। तो जब माध्यम बदलता है, मान लीजिए हवा में से पानी में जा रहा है या फिर हवा में से किसी ग्लास में जा रहा है, तो क्या होगा, माध्यम बदल गया। तो जब माध्यम बदलता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रकाश है वो जाता है, तो उसकी दिशा वो क्या हो जाता है, तिरछा हो जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस परिघटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का सबसे तेज चाल निर्वात में होता है। सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की गति है वो कहाँ पर होती है, निर्वात में होती है। कितनी होती है जो उसकी स्पीड निर्वात में, 3 गुना में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात क्या होता है, जिसमें कोई माध्यम नहीं होता। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। कोई माध्यम नहीं होता, हवा, पानी, कोई भी पार्टिकल नहीं होते। ठीक है, तो वो क्या होता है, निर्वात होता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रकाश है उसकी चाल होती है, जो कि कितनी होती है, 3। ये मतलब 8 है, 10⁸ है, मतलब 3 के बाद हमें 8 जीरो लगानी पड़ेंगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है किसकी, जो हमारी प्रकाश है उसकी। ठीक है, अब देखो अपवर्तन का कारण होता क्यों है, इसका कारण क्या है। तो प्रकाश की चाल में बदलाव, जो माध्यम, जब माध्यम बदलता है तो क्या होता है, माध्यम बदलने के कारण जो प्रकाश है उसकी चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है। एग्जाम्पल, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल इसको मैं देती हूँ। क्या करो आप एक सीध जो घास है उसमें भागो। ठीक है, उसके बाद आपने खेत देखे होंगे, खेत में बहुत सारी मिट्टी होती है, उस मिट्टी में भागो। तो अब क्या करोगे, जो पार्क है उसमें तो आप आसानी से भाग सकते हो, लेकिन जो खेत है, खेतों में जो मिट्टी है वहाँ पर आपके पैर अंदर धंसते हैं, है ना। तो वहाँ पर आपके लिए भागना मुश्किल होगा। वहाँ पर आप भागोगे, जोर तो ज़्यादा लगाओगे लेकिन भाग कम पाओगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या अलग अलग चीज़ है, पार्क अलग चीज़ है, उस पर घास है और वहाँ पर मिट्टी है। तो इसी तरीके से जो प्रकाश है वो भी जब, जो उसका आसपास का वो है, जिस पर वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि भाई वो हवा में, पानी में उसकी स्पीड ज़्यादा कम हो जाती है उसके अनुसार। ठीक है, जैसे हवा है वहाँ पर तो वो ज़्यादा स्पीड से चल सकती है, पानी है वहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। माध्यम जो है उसमें बदलाव आ जाता है, जैसे हमारा रेस करने में, या मैं एक जो स्मूथ सरफेस है, जो चिकना फर्श है, या फिर एक जिस पे कंकड़ पड़े हैं वो फर्श है, तो उसमें हमारी स्पीड में भी क्या होगा, बदलाव आएगा, हमारी स्पीड भी ज़्यादा और कम होगी। उसी तरीके से जो प्रकाश है उसकी जो चाल है उसमें भी बदलाव होगा जब माध्यम बदलता है। ठीक है, अब देखो कैसे बदलता है, कब ज़्यादा कब कम होता है वो हम पढ़ेंगे। अब देखो, आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन कैसे होता है। देखो बेटा, ये क्या है, आपका एक ग्लास स्लैब है, कांच का एक आयताकार स्लैब है। इसमें आपको बताया जाएगा कि जो प्रकाश है वो कैसे कैसे अपनी जो दिशा बदलता है। ये देखो, यहाँ से प्रकाश आया, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आया, उसके बाद यहाँ पर तो वो किस चीज़ में है, हवा में है, वायु में है। यहाँ पर माध्यम वायु है, लेकिन ये ग्लास स्लैब है। अब उसका माध्यम कांच है, कांच का स्लैब है, तो यहाँ पर ये क्या होती है, हमारी नॉर्मल होती है। तो यहाँ पे ये जो हमारी जो रे है, जो हमारी प्रकाश है वो आया इधर से, लेकिन माध्यम बदलने के कारण उसको जाना तो सीधा था, लेकिन माध्यम बदलने के कारण वो इधर इस तरफ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, जो उसकी दिशा है वो थोड़ी सी बदल जाएगी। तो यही क्या है, इसी को अब अपवर्तन बोलते हैं। उसके बाद जब वो यहाँ पर उसकी दिशा बदल चुकी है, जब वो वापस क्या होगा, ये कांच का स्लैब है, वापस जब हवा में जाएगा तो दोबारा से उसकी दिशा थोड़ी सी बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर था ऐसे और अब वो दोबारा से इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। देखो इसकी क्या, जो ये हमारा चित्र है, इससे हमने क्या सीखा कि जो आपतन कोण है, निर्गत कोण है, वो क्या होते हैं, समान होते हैं। आपतन और निर्गत कोण कौन से होते हैं, देखो ये हो गया ये क्या हो गया, आपतन कोण। ठीक है, जो इंसिडेंट, जो जिससे हमारी जो पहली प्रकाश की रेखा है वो आई है, उसके बाद जब वो निकलती है, ठीक है, जब वो निकलती है वो क्या हो गया, हमारा निर्गत कोण। तो ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट है पार्श्व विस्थापन। कांच के स्लैब के कारण प्रकाश के मार्ग में
विस्थापन। पार्श्व विस्थापन क्या होता है, ये देखो, ये आना इस तरीके से चाहिए सीधा, लेकिन ये दिशा में बदलाव हो जाता है तो ऐसे टेढ़ी आई है, तो इसके बीच में जो हमारा डिस्टेंस है, दूरी है, ये क्या है, पार्श्व विस्थापन हम इसको बोलते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया, ये क्या है, पार्श्व विस्थापन। तीसरा, पार्श्व विस्थापन किस पर निर्भर करता है, देखो पार्श्व विस्थापन दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला, पदार्थ का अपवर्तनांक, कांच का स्लैब, ये क्या होता है, पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, इसके बारे में अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा, कांच के स्लैब की चौड़ाई, जो इसकी जो ये कांच है ये कितना चौड़ा है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कितना, जो उसके अंदर बदलाव होगा दिशा में, कितना वो तिरछी होगी, कितनी सीधी होगी, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आता है हमारा प्रकाश अपवर्तन के नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो प्रकाश के नियम क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन की तरह ही हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले पृष्ठों के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। क्या होगा, आपको तीनों चीज जो हम होती है, हमारी जो रेखा पड़ रही है, जो ग्लास के अंदर है और जो निकल रही है, ठीक है, जो नॉर्मल है, ये तीनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में क्या होंगी, एक ही प्लेन के अंदर एक ही तल में होती हैं, ठीक है। तो अपतित किरण, अपरिवर्तित किरण और जो हमारे दोनों माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ, आपतन बिंदु, ये सब क्या होते हैं, एक ही प्लेन, एक ही तल में होते हैं। दूसरा, प्रकाश के निश्चित रंग तथा माध्यम के युग्म के लिए, ये ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको, ये एक नियम है जिसको हम स्नेल का नियम बोलते हैं। तो डायरेक्ट ये आपके पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है। अगर पेपर में यहाँ ऐसे ना आए कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम बताओ, तो सीधा एक नंबर में कभी कभार ऐसे भी आ जाता है कि स्नेल का नियम क्या है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जो प्रकाश के निश्चित रंग तथा माध्यम के युग्म के लिए जो साइन आई है, साइन आई क्या है, जैसे बेटा आपका मैथ्स में थीटा होता है, साइन थीटा होता है, थीटा क्या होता है आपका, कोण होता है। उसी तरीके से यहाँ पर कोण क्या है, यहाँ पर आप ये चित्र देख रहे हो, यहाँ पर कोण क्या है, यहाँ कोण आई है, ठीक है, जो अपतीत कोण है आपके। तो यहाँ पर आपतन कोण है, यहाँ पे साइन आई है, जो आई क्या है आपका, कोण है। साइन आई, आई क्या है, आपतन कोण, और साइन आर, आर क्या है, अपरिवर्तन कोण। तो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट, मतलब वही रहता है, बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट होता है। इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। मतलब जो स्थिरांक है, एक स्थिर आपकी एक मान होता है जो किसके बराबर होता है, साइन आई बटे में साइन आर, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये दोनों हो गए प्रकाश अपवर्तन के नियम। अब देखो, अभी मैं आपको बता रही थी अपरिवर्तनांक क्या होता है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं, ठीक है। क्या होता है ये, जो माध्यम के युग्म है उसमें प्रकाश की गति के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, अपरिवर्तनांक कहते हैं। मतलब आपके दो माध्यम है, जैसे हवा पानी, या फिर यहाँ पर था हवा और यहाँ पे क्या था, कांच था। तो यहाँ पे एक माध्यम वायु हो गया और एक माध्यम कांच हो गया। तो दोनों माध्यम का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, हमारा अपरिवर्तनांक होता है, जिसको हम एन से दिखाते हैं। ये क्या होगा, माध्यम एक में प्रकाश की गति बटे में माध्यम दो में प्रकाश की गति, ठीक है। ये समझ में आ गया एन। अब देखो, निरपेक्ष अपरिवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष में क्या हो जाएगा, अगर एक माध्यम वायु या फिर निर्वात है, ठीक है, हमने दो माध्यम लिए थे, माध्यम एक और माध्यम दो। अगर उसमें से आपका एक माध्यम क्या है, एक माध्यम वायु या निर्वात है, तब माध्यम दो का अपरिवर्तनांक निरपेक्ष अपरिवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। मतलब जो एक कांस्टेंट हो जाएगा वो, एक तरीके से यहाँ पर देखो एन है, ठीक है, एन है, वो किसके बराबर हो गया, एक मैंने बोला अगर एक माध्यम वायु या निर्वात है, ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की गति, एक माध्यम तो ये हो गया, बटे में जो माध्यम में प्रकाश की गति जो दूसरा आपका माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एन है वो किसके बराबर हो गया, सी बटे वी के बराबर हो गया। अब देखो, उसके बाद है प्रकाशिक सघन माध्यम, प्रकाशिक विरल माध्यम। तो देखो, प्रकाशिक सघन माध्यम क्या होता है, जब दो माध्यम में से जिसका अपरिवर्तनांक अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है, वो क्या होता है, सघन होता है। अधिक वाला क्या होता है, सघन होता है। और अगर दो माध्यम में से जिसका अपरिवर्तनांक कम होता है, कम वाला क्या होता है, विरल होता है। ये ध्यान आपको रखना है, अधिक होगा तो सघन और कम होगा तो विरल होता है, ठीक है। अब देखो, तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तब उसकी चाल
कम हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब भी क्या होगा, विरल से सघन जाएगा, ये ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखो, जब विरल से सघन जाती है तो क्या होगा, चाल कम हो जाती है, ठीक है। और जो अभिलंब है वो कहाँ झुकता है, अभिलंब की ओर झुकता है। जैसे ये हो गया आपका अपतीत कोण, ये क्या हो गया आपका अभिलंब, और यहाँ पर जो भी आपकी जिस भी तरफ आपकी जो अपरिवर्तन आपकी कोण है वो जाती है, ये देखो जैसे ये हो गया आपका अपतीत, ठीक है। यहाँ पे अपतीत है, ये हो गया आपका अभिलंब। तो अभिलंब की तरफ जब हमारी जो अपरिवर्तन रेखा ये अभिलंब की तरफ हो, जानी तो सीधी चाहिए लेकिन ये इसकी तरफ ज्यादा है, तो क्या होगा, ये क्या हो जाता है बेटा, विरल से सघन वाले केस में होता है। लेकिन जब सघन से विरल में माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, चाल अधिक हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जो अभिलंब है उससे दूर हटेगी। मान लीजिए ये अपतीत है, ये आपका अभिलंब है, तो जानी ऐसी चाहिए। अब ये इसके पास नहीं, बाहर, इससे बाहर जाएगी, इसकी बाहर यहाँ पर इस तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। अभिलंब के पास नहीं, इससे दूर जाएगी, ठीक है। तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये दोनों पॉइंट हो गए। अब देखो आखिरी पॉइंट आपका, अब तक ज्ञात पदार्थों में हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब तक जितने भी आज तक हमें वस्तु पदार्थ मिले हैं, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका मिला पाया गया है, डायमंड, जिसको हम बोलते हैं हीरे का, जो कि कितना है 242 है, यहाँ पे 2.42 आएगा बेटा, ठीक है। ये होगा। अब देखो 3 आपके क्वेश्चन है, फटाफट से ये क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। 3 ही क्वेश्चन आपके। पहला आपका जो प्रश्न है वो है, यदि कांच का अपवर्तनांक आपको 1.5 दिया है और सी का मान आपको ये दिया है 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो कांच में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है। तो देखो ये आपका प्रश्न नंबर 1, ठीक है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 तथा सी यहाँ पर ये क्या है 3 की पावर, इसको कैसे लिखोगे बेटा, 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये जो मैंने यहाँ सिंबल लगाया ना, ये नीचे 8 नहीं है, ये 8 ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब जो होता है 8, इसका मतलब होता है ऊपर की तरफ जो पावर है वहां पे होगा, ठीक है। तो 3 गुना में 10 की पावर 8, इसको आप लिख लोगे। तो आपको कांच की प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो देखो उत्तर क्या होगा आपका, हमें पता है जो एन है ये हमारा फॉर्मूला होता है, किसके बराबर होता है, सी बटे वी के बराबर होता है, ठीक है। एन कितना दिया हुआ 1.5, क्या हो जाएगा 1.5 सी बटे वी के बराबर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखो हमें तो वी निकालना है, चाल निकालनी है प्रकाश की चाल। तो 1/5 किसके बराबर है, सी बटे वी के बराबर है। तो वी निकालना है तो वी ऊपर चला जाएगा और सी बटे 1.5 ये आपका नीचे आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वी किसके बराबर होगा, सी कितना है 3 गुना में 10 की पावर 8 बटे में क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 1.5 से 3 कट जाएगा 2 पे, तो v है वो किसके बराबर होगा, इसको आप कैसे लिखोगे, 2 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये आपका उत्तर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अब हम चलते हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रकाश अपरिवर्तन के नियम आपको लिखने हैं। तो प्रकाश अपरिवर्तन के नियम क्या होंगे, देखो ये है आपका उत्तर नंबर 2, ठीक है। ये है आपका उत्तर नंबर 2, प्रकाश अपरिवर्तन के नियम। पहला नियम क्या होगा, ये होगा अपतीत किरण, अपरिवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, प्रकाश के निश्चित रंग तथा माध्यमों के युग्म के लिए साइन आई, आई क्या होता है आपतन कोण, तथा साइन आर, आर क्या होता है अपरिवर्तन कोण का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। जो साइन आई आर है वो किसके, जो स्थिरांक है वो किसके बराबर है, साइन आई बटे साइन आर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। ये क्या हो गया, उत्तर 2। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए प्रश्न 3 है, कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपरिवर्तन का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखो चित्र कैसे बनाओगे, ये आपका प्रश्न नंबर 3, ये चित्र आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ये आपका उत्तर नंबर 3, ये आपको स्लैब बनाना है। यहाँ से आपकी जो अपतीत कोण ये यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपरिवर्तन होगा और हमारी जो रेखा है वो थोड़ी सी बदल जाएगी उसकी दिशा। तो ये आपको बनाना है, ये है आपका उत्तर नंबर 3, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन है। आई होप आपको अच्छे से तीनों प्रश्न समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है बेटा पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।